आज की इस वीडियो में हम लोग बुक हु मूव्ड माई चीज की ऑडियो बुक समरी को सुनेंगे। तो दुनिया में लगातार चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि चेंज ही नेचर का रूल है। जो लोग इस रूल को मानते हैं वो दुनिया में हो रहे चेंजेस को अच्छे से फेस करते हैं और खुद को भी इसी चेंजेस के साथ अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनके अराउंड कोई भी चेंजेस हो, लेकिन जब चेंजेस होते हैं तब वो उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट नहीं कर पाते। इस कारण वो बहुत ही पीछे या बहुत नीचे रह जाते हैं। कभी कभी तो चेंजेस के साथ न बदलने के कारण कुछ लोगों को तो बहुत कुछ गंवाना पड़ जाता है। तो चलिए इसी बारे में आपको मोरल के साथ एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 2 चूहे हैं जिनका नाम सिम्फ और स्करी है, और 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम हेम और हॉ है। इन चारों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर अपने आसपास बहुत सारा चीज इकट्ठा कर लिए थे और वो सभी अपने चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। और यहाँ पे चीज का रेफरेंस हम लोग अपनी लाइफ में उन सारी चीजों से ले सकते हैं जो कि हम पाना चाहते हैं। वो चाहे एक अच्छी नौकरी हो, हेल्थ हो, पैसा, या फिर आपकी कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट हो। उन चारों ने अपने चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्निफ और स्करी बहुत ही ज्यादा क्लेवर थे। वो दोनों चीज को एंजॉय करने के साथ साथ डेली अपने पास बचे हुए चीज का एनालिसिस करते थे और ये पता लगाते रहते थे कि उस चीज की क्वालिटी अब क्या रह गई है और साथ ही साथ अब कितना चीज बाकी रह गया है। जबकि हेम और हॉ सिर्फ अपने चीज को एंजॉय करते थे। उन्होंने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि उनका चीज कम हो रहा है। एक दिन जब स्निफ और स्करी ने देखा कि उनका सारा चीज खत्म हो चुका है तो वे परेशान नहीं हुए, बल्कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत नई चीज को खोजने निकल गए। इधर हेम और हो जब उनको पता चला कि उनका भी चीज खत्म हो चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और बार बार अपने चीज को खोजने लगे और साथ ही साथ दूसरों को दोष देने लगे और कहने लगे कि हमारा चीज कहाँ चला गया और किसने ले लिया। वो रोज अपने चीज को खोजते रहे लेकिन उन्हें चीज कहीं नहीं मिला। एक दिन हॉ ने हेम से कहा, ये स्निफ और स्करी पता नहीं कहाँ हैं, शायद नए चीज को खोजने चले गए हैं। हमें भी नए चीज की खोज में चारों ओर मेज में निकलना चाहिए। यहाँ पे मेज का मतलब दुनिया है, जहाँ पता नहीं कब कौन सी चीज हमें अपने प्रयास पूरे होने पे मिल जाए। हेम को तो मेज में जाने के नाम से ही डर लगता था और कहने लगा, नहीं, मेरा चीज एक दिन यहीं आएगा और मुझे कहीं नहीं जाना। और हॉ खुद पे हंसने लगा और कहने लगा कि हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, अब कोई चीज नहीं आने वाला, अब तो हमें खुद ही खोजने के लिए मेज में उतरना पड़ेगा। हॉ ने हेम को चलने के लिए बहुत कहा पर हेम नहीं माना। फिर हॉ खुद ही तैयार होकर मेज में चीज को खोजने के लिए निकल गया। स्टार्टिंग में मेज में हॉ को बहुत ही ज्यादा डर लगा, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतनी दिनों से कुछ ना खाने की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो गया था। बहुत बड़ी चीज की खोज में उसे रास्ते में छोटे छोटे चीज के टुकड़े मिले जिन्हें खाकर वो कुछ दिन अपना काम चला रहा था, पर डर के साथ वो आगे बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे लगा कि चीज का बहुत बड़ा ढेर आने वाला है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो वहाँ 4 छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। वहाँ पे शायद कोई पहले से आकर चीज के ढेर को ले जा चुका था। हॉ ने सोचा क्यों ना कोई नया रास्ता चुना जाए, क्योंकि उस रास्ते पे बहुत ही ज्यादा टाइम से सक्सेस नहीं मिल रही थी। वो मेज में फिर नए रास्ते पे चलने लगा। नए रास्ते पे चलते ही उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसने यह महसूस किया कि उसका डर जा चुका था। जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं और अगर हमारा रास्ता सही होता है तो हमारा भी डर चला जाता है। इसलिए हॉ अब बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था, पर उसे अपने दोस्त हेम की लगातार याद आ रही थी। पर वह चीज की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ हेम अगर वहां से चले और वहां तक पहुंचे तो उसके लिए हॉ ने रास्ते के बीच बीच पर दीवार पर मार्क भी कर रखा था ताकि हेम को उस तक पहुंचने में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। अब हॉ ने कल्पना करना शुरू कर दिया। वह मेज के रास्ते पे चला जा रहा था और बहुत बड़ी चीज की इमेजिनेशन कर रहा था और उसे उसी इमेजिनेशन की वजह से आगे बढ़ने की एनर्जी मिल रही थी। अचानक ही उसकी नजर बहुत बड़ी जगह पर पहुंची जहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा नजर आ रहा था। वह बहुत तेज दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसकी रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। जैसे ही वो उस पहाड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
वह पहाड़ नहीं बल्कि चीज का एक बहुत बड़ा ढेर था। वहां पे जितना उसने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा चीज था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और तेज तेज चिल्लाने लगा। तभी उसे वहां स्निफ और स्कड़ी भी नजर आए। वह हॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, लेकिन वो खुशी के साथ साथ बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहे थे। उसे अपने दोस्त का इंतजार था। वह ये सोच रहा था कि क्या हेम अपनी जगह से आगे बढ़ा होगा, और क्या वो इस मेज में इंटर किया होगा, और क्या उसने इस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए विक्ट्री की कदम बढ़ाई होगी। तभी उसे एक आउट सुनाई दी। फिर उसने महसूस किया कि शायद उसका दोस्त वहां तक पहुंच चुका है। तो इस कहानी का मेन पर्पस हमारी लाइफ को इस कहानी से रिलेट करना था। इस फिक्शनल स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस स्टोरी के 5 लाइफ लेसन्स बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि इस दुनिया में हमेशा से चेंज होता आया है और हमेशा से चेंज होता रहेगा। हमारी लाइफ में हर रीजन में टाइम के साथ चेंजेस आते ही आते हैं। अगर आप उन चेंजेस के साथ अडेप्ट हो जाते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए आप उन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। सेकंड, स्निफ और स्कड़ी बहुत ही ज्यादा समझदार थे। वह अपनी चीज को एंजॉय भी कर रहे थे, पर वो इसके साथ साथ सतर्क थे और डेली अपने चीज का एनालिसिस करते थे कि उनके पास कितना चीज बचा है। हम सभी को इन दोनों की तरह बनना चाहिए और हम सभी को हैप्पीनेस देने वाली चीजों जैसे कि जॉब, मनी और कोई फेवरेट ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना चाहिए। थर्ड, जब हम अपने चीज को एनालिसिस करें तो हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि वह चीज कब चेंज हो सकती है और हमें उसे अडाप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जब चेंज हो तो हम नई चीज को तुरंत खोज सकें। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हालत हेम और हॉ की तरह खराब हो जाएगी। फोर्थ, यदि आप अपनी चीज का एनालिसिस नहीं करते हैं और अगर आपको अचानक चेंज के बारे में पता चलता है तो जितनी जल्दी हो सके आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर लें और बुरे हालत होने से पहले ही नई चीज की खोज में निकल जाएं, जिस तरह हॉ ने किया। अगर आप हेम की तरह रहेंगे तो हालत और भी ज्यादा बुरी होती चली जाएगी। जितनी जल्दी आप पुरानी चीजों को छोड़ेंगे उतना ही जल्दी आपको नई चीजें मिलेगी। फिफ्थ, जब आपका चीज आपके पास होता है तो आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन चेंज नेचर का रूल है। हो सकता है आपका चीज बेकार हो जाए या खत्म हो जाए, इसलिए आपको चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। यदि आप चेंजेस के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो आप खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। ये स्टोरी डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव्ड माई चीज में बताई गई है। इस बुक के 2 मेन चैप्टर हैं। पहले ये स्टोरी है और दूसरे चैप्टर में कुछ दोस्त इस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस स्टोरी से क्या सीखा। ये एक छोटी और बहुत ही अच्छी बुक है और आपको लाइफ में एक बार ये बुक जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको हु मूव्ड माई चीज की ऑडियो बुक समरी जानने को मिली होगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।